क्या देश की सत्ता बदलने वाली है? क्या प्रधानमंत्री के पद पर दिखेगा कोई नया चेहरा? क्या आरएसएस में भी होगा नेतृत्व परिवर्तन? क्या चंद्र ग्रहण और मंगल का मिलन किसी बड़ी राजनीतिक हलचल का संकेत दे रहा है? और क्या 2025 से 2028 तक देश के शासन में भारी उठा-पटक देखने को मिलने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन और आज हम लाए हैं भविष्य के समाचार श्रृंखला की अगली कड़ी। जी हां, आज का विषय है सत्ता का ग्रहण। अब ज्योतिष के अनुसार देखें तो कुंभ राशि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में देखें तो वह चतुर्थ भाव में आती है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी यही स्थिति है। कुंभ राशि जनता, सिंहासन और स्थिरता को दर्शाने वाले घर में है। देश की कुंडली में ये अष्टम भाव में आएगा, यानी गहरे बदलाव और संभावित संकट का संकेत दे रहा है। निष्कर्ष ये है कि यह ग्रहण सरकारी स्थिरता, नागरिक असंतोष और आंतरिक टकरावों को जन्म दे सकता है। अब बात करते हैं मंगल का स्कॉर्पियो में प्रवेश। 27 अक्टूबर 2025 का ग्रहण प्रभाव तभी जोर पकड़ेगा जब मंगल, जो युद्ध, संघर्ष और नेतृत्व का कारक है, अपने घर वृश्चिक राशि में लौटेगा। मंगल का यह गोचर चंद्र ग्रहण के समय सक्रिय भाव पर सीधा प्रभाव डालेगा। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल, कुछ मंत्रियों के पद बदले जाएंगे और कुछ नए चेहरों का आगमन संभावित है। संकेत यह है कि बीजेपी नेतृत्व में मतभेद, सहयोगी दलों के साथ टकराव और गठबंधन की कमजोरियां इस समय सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं आरएसएस का शताब्दी वर्ष और बदलाव की आहट पर। 2025 में आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। इस अवसर पर बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मोहन भागवत की कुंडली 11 सितंबर 1950 के अनुसार गुरु राहु का अंतर दर्शा रहा है। पद त्यागने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का सिंह राशि में होना, ये सब मिला जुला प्रभाव दे सकता है और आरएसएस को मिल सकता है नया सर संघ चालक। नए प्रमुख की कुंडली में उत्तर भारत से होने का योग मिल रहा है। एक नए नेतृत्व के साथ आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में नया समीकरण बनने की आशंका दिखाई दे रही है। मोदी जी, योगी जी और उत्तराधिकारी पर जो चर्चा हो रही है, ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बन रही है। क्या नरेंद्र मोदी की जगह कोई नया नेता लेगा? नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्र मंगल योग और 9वें घर की सक्रियता उनके दृढ़ भाग्य और सफलता का आधार रही है। लेकिन 2025 से 2028 के बीच कुंडली में संघर्ष और जिम्मेदारियों में स्थानांतरण का संकेत मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मार्च 2028 तक राजयोग की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। मोदी जी के बाद अगर कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, बशर्ते नेतृत्व स्थानांतरण समय पर हो जाए। अब बात करते हैं सत्ता में संघर्ष और भविष्य की आशंका क्या है। यदि 2025 के बाद का समय रहते नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी जन्म ले सकती है। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ सकती है और 1975 के जनता दल विभाजन जैसे हालात हो सकता है एक बार फिर दोहराए जाएं। लेकिन अगर सत्ता का ट्रांजिशन 2026-27 में सहजता से हो गया और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को समय रहते जिम्मेदारी सौंपी गई तो बीजेपी एनडीए 2027 के चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ वापस कर सकती है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, ये है ग्रहों की चाल से निकला विश्लेषण जो ये कहता है कि 2025 से 2028 तक देश की राजनीति में जबरदस्त करवट मिलने वाली है। एक तरफ है ग्रहणों का प्रभाव, दूसरी तरफ है मंगल का उग्र प्रवेश और तीसरी तरफ है संघ और सत्ता के भीतर उठते बदलाव का एक नया बवंडर दिखाई दे रहा है। अब ये परिवर्तन संयोग है या संकेत, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ज्योतिष यही कहता है, सावधान रहें, सतर्क रहें और समय रहते निर्णय लें तो टल सकता है हर संकट। लेकिन अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि ये भविष्यवाणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो चलिए, अब आप स्क्रीन पर वो नाम फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। ये भविष्यवाणी इन्हीं भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी जिस पर हमने ये पूरा विश्लेषण किया है। तो आशा करते हैं कि हमारा भविष्यवाणियों का ये नया सीरीज का ये दूसरा एपिसोड आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अन्य भविष्यवक्ताओं के बारे में भी हमें सूचना दे सकते हैं, या अगर आप स्वयं भविष्यवक्ता हैं तो फिर आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये चैनल किसी व्यक्ति विशेष का चैनल नहीं है।
ये भारत और संसार भर के ज्योतिषवेत्ताओं को मंच देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसलिए इसमें उस हर विशेषज्ञ का स्वागत है जो अपनी भविष्यवाणी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यही कारण है कि जब एक दो दर्शक हमसे पूछते हैं कि हम दूसरों की भविष्यवाणी क्यों चलाते हैं, दूसरों की भविष्यवाणी नहीं, ये आप सब के द्वारा किया गया ज्योतिष का एक अनुसंधान है जिसको हम सिर्फ मंच पर रख रहे हैं। इसमें अपने पराये जैसा कोई भेदभाव नहीं है। और हम तो यहाँ पर ये भविष्यवाणियाँ जो भी ये रिसर्च हो रही है उसको खोजते हैं, खोज करके उसकी स्क्रिप्ट बनती है और उसके बाद बहुत जांच परख के बाद हम उनकी भविष्यवाणियों का प्रतिशत देखते हैं कि कितनी ये भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं। और जब हमें लगता है कि हाँ इनकी भविष्यवाणियों में दम है, तब हम आपके सामने उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आप ये मत समझें कि अखंड मंथन कोई व्यक्ति विशेष का चैनल है जहां एक ही व्यक्ति आएगा और बड़ी बड़ी बातें करके चला जाएगा। हमारे मंच पे आपको बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मिलेंगी। और रही बात कुछ दर्शकों की जो बार बार पूछते हैं आपकी ये वाली भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई, आपकी वो वाली भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई, कारण ये है कि हम भविष्यवाणी के सत्य होने पर आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर के भारत के तमाम सारे ज्योतिषवेत्ता हैं। ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि आप स्वयं परखें कि ये भविष्यवाणी किसकी सत्य हो रही है और किसकी सत्य नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आपको ये हम बताते चलें कि ये जो भविष्यवक्ता हैं ये ईश्वरीय संदेश के आधार पर आपको चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए इन्हें गाली देने से पहले एक बार आप सोच लीजिए कि ये भी ब्रह्मांड से मिले संकेत को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इनका धन्यवाद ना करिए चलेगा, लेकिन इनके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न मत उठाइए जिसका उत्तर हमारे पास स्वयं नहीं है। तो मिलते हैं इसी भविष्यवाणी को कसौटी भविष्यवाणी की सीरीज में और परखेंगे कि इस भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया है उसकी ज्योतिषीय संभावनाएं कितनी हैं, राजनीतिक संभावनाएं कितनी हैं। तथ्यों के आधार पर हम इसको पूरा एक विश्लेषण करेंगे और तब आपको बताएंगे कि इस भविष्यवाणी के सत्य होने के कितने प्रतिशत चांसेज हैं। धन्यवाद, नमस्कार।